फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है विशाल की टेक में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एक्सेल की 30 डेज़ की सीरीज स्टार्ट की है, जो आज है हमारा डे 24। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ व्यूज़ टैब के अंदर फुल इन्फॉर्मेशन। व्यूज़ टैब में आप क्या-क्या काम कर सकते हो और किस तरह काम कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और आप एक्सेल पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और आप अच्छे से सीख जाएँगे। तो आज हम लोग व्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो व्यूज़ के अंदर हम लोग को सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वर्कबुक व्यूज़ का। सो वर्कबुक व्यूज़ के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल का। तो नॉर्मल जैसे कि आपको ये दिख रहा है, नॉर्मल व्यू है, ये ऐसा में दिखेगा हमें। और अगर हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू देखेंगे तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिर ऐसे दिखेगा। 2 पेज में आपको दिख रहा होगा, ये डिवाइड हो गया है। उसके बाद फिर से नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं। तो पेज लेआउट पे हमें ऐसा दिखेगा, हेडर और फुटर हमारा नीचे आ जाएगा। ये ऐड फुटर का है, यहाँ पे आप ऐड फुटर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे हमारा आ जाएगा। अब हम लोग फिर से नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा, ये लाइन दिखने लगा होगा आपको। यहाँ पे बहुत सारा आ जाता है लाइन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको लाइन दिख रहा होगा। सो अब बात करते हैं हम लोग कस्टम व्यूज़ का। तो कस्टम व्यू पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। मैं पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन होगा, इसे हम लोग ऐड कर देंगे। और इसमें हम लोग कुछ नाम दे देते हैं अपना, इसको मैं वी लिख देता हूँ, ठीक। मैं समझाने के लिए बस नाम लिख रहा हूँ। और उसके बाद ओके प्रेस करता हूँ। अब चलते हैं दूसरे शीट पे और यहाँ पे मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को। उसके बाद फिर कस्टम पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड मार देता हूँ। फिर यहाँ पे भी एच लिख देता हूँ, ठीक है। अब ओके प्रेस करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे कस्टम व्यू पे क्लिक करते हैं फिर से और यहाँ पे जो वी हमने लिखा था ना, उस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो पे क्लिक करते हैं। ये हमारा जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था वो हमारा ऐसे आ गया शीट। ये तो मैंने रेंज दिया था, उस पे आ गया। और अगर मैं यहाँ से कस्टम व्यू पे एच वाले पे क्लिक करूँ, यहाँ पे शो करूँ, तो ये हमारा वो वाला आ गया। कस्टम व्यू में हम लोग पुराना आप सेलेक्ट करके इसमें जो भी आप सेव करोगे वो आप देख सकते हो। कहीं से भी शीट पे आपको ले जाएगा, जो भी शीट पे आपने सेलेक्ट किया होगा। सो उसके बाद हमारा आ जाता है सोर्स के बारे में। शो हम लोग के पहला है हमारा ग्रिड लाइन्स। तो जैसे कि आपको ये लाइन दिख रहा है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ पहले। तो देखिएगा आप एकदम सिंपल आ गया है। ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करूँगा, ये हमारा लाइन आ जाएगा। फार्मूला बार पे क्लिक करूँगा तो ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एम एफ एक्स, ये हमारा फार्मूला बार है। इस पे अगर मैं अनसेलेक्ट कर दूँ तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब जैसे ही हम लोग फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फार्मूला बार हाइड हो चुका है। उसके बाद फिर से टिक करेंगे तो ये हमारा फिर से फार्मूला बार आ जाएगा। उसके बाद हेडिंग्स पे हमारा क्लिक है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए आप लोग ABCD 1 टू सब हट चुका है। इस पे अगर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा वापस से आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ग्रिड लाइन्स का, फार्मूला बार का और रीडिंग्स का। रूलर जो है हमारा, ये अनसेलेक्ट है इसलिए क्योंकि ये हमारे पे रूलर में हमारा फंक्शन ही एक्टिव नहीं है, इसलिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ज़ूम का। तो ज़ूम के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाता है मैग्नीफिकेशन का। जितना परसेंट आप ज़ूम करना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे मैं 50% करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके, तो हमारा 50% ज़ूम में ऐसा हो गया। उसके बाद फिर हम करते हैं यहाँ पे फिट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक हमारा फिट करके दे देगा ऐसा। जितना मैंने जो
से सेल पे मैंने सेलेक्ट किया था वही हमारा दिखा रहा है फिट करके। उसके बाद कस्टम आ जाता है आपको, यहाँ से आप परसेंट अपना जितना भी परसेंट आप देखना चाहते हो वहाँ से देख सकते हो। मेरा तो 100 था तो मैं 100 दे देता हूँ पहले अपना, उसके बाद फिर ओके प्रेस करता हूँ। ये मेरा 100% पे आ चुका है। ये हम लोग पहले बैक चलते हैं। ये हमारा आ चुका है बैक पे ऐसा। ये हमारा पूरा आ चुका है। सो अब बात करते हैं हम लोग ज़ूम टू सिलेक्शन का। यहाँ पे आपको 100% दिख रहा होगा, ये तो डिफ़ॉल्ट रहता है जितना आप, ये आपको बता देता है कि आपका ये जो शीट है कितने परसेंट पे परफेक्ट रहेगा। उसके बाद है हमारा ज़ूम टू सिलेक्शन, जो जैसे कि हम लोग यहाँ सेल सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला और ज़ूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऐसे ज़ूम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से हम लोग 100% पे क्लिक कर लेते हैं, देन ओके। फिर से हमारा 100% पे आ चुका है। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा-सा इधर-उधर चला गया है। हमारा ज़ूम में थोड़ा-सा कॉर्नर पे चला गया है, वो हम ठीक कैसे करेंगे? कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल करना है। ये हमारा फिर से नॉर्मल हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है न्यू विंडोज़ का ऑप्शन। तो न्यू विंडोज़ में आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा 6 यहाँ पे दिख रहा है। मैंने तो ऑलरेडी 5 विंडो ओपन रखा है, इसलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और आप जितनी बार इस पे क्लिक करोगे उतनी बार आपका विंडोज़ बढ़ता जाएगा। ये देखिए 7, मतलब कि ये जो शीट हमारा है वो कॉपी होता जाएगा अलग-अलग शीट में। आपको ये देखना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारा ओपन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जितनी भी मेरी सीट है वो सब ओपन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऐसे आप लोग का भी शीट हो जाएगा ओपन। तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, न्यू विंडोज़ क्रिएट करने का बन बता दिया। अब उसके अंदर अरेंज ऑल, तो अरेंज ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ। ये आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप कौन से में रखना चाहते हो, टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैसेट, या फिर मैं हॉरिजॉन्टल ही रखता हूँ, तो उस पे ओके प्रेस करता हूँ। ये हमारा जितना भी मैंने विंडोज़ ओपन रखा है वो सब हमारा एक लाइन से आ चुका है एक ही साथ। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मिनिमाइज़ पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। अब एक को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने फिर से ओपन कर लिया। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाता है फ्रीज पैन्स का। उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और मैं फ्रीज पे क्लिक करूँ, ये हमारा जो ये आपको दिख रहा होगा नेम इन इंग्लिश, ये सब हमारा फ्रीज हो चुका है। तो मैं अगर स्क्रॉल करूँ नीचे की तरफ, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था उसके बाद से ये फ्रीज हो चुका है। अब इसे अनफ्रीज करने के लिए हमें इस पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप चाहते हो इसको फ्रीज करना, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर फ्रीज टू फर्स्ट फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर लेते हैं। ये हम इधर जाएँगे अगर, तो हमारा चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो ये वाला सीट आपको ए वाला दिख रहा है वो हमारा कहीं नहीं जाएगा। मैं कितना भी आगे कर लूँ, ए नंबर नहीं हटेगा। फर्स्ट हमारा ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम चाहते हैं अनफिच करना, तो यहाँ से आप अनफिच कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट का, तो आपको जितने भी विंडोज़ हैं ना ओपन, वो स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो। अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा, जैसे कि यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं चाहता हूँ स्प्लिट करना, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा, 4 भाग में बँट चुका है। जैसे ही मैं नीचे करूँगा, जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है वहीं से स्प्लिट हुआ है। आपको दिख रहा होगा एक्सेल मार्कशीट ये स्प्लिट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं हाइड करना, तो यहाँ से हम हाइड करेंगे तो पूरा हमारा हट जाएगा। फिर यहाँ से हम ओपन मार देते हैं। का ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाइड अगर आप करोगे तो।
यहाँ पे स्पेसलेट है, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे फिर से, ये हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यू साइड बाय साइड, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे अब जितना भी मेरा वर्कशीट ओपन है वो हमारा आ चुका है। तो अगर हम चाहते हैं इसको देखना तो इसके बाद इस पे क्लिक करते हैं, तो हमारा सारा जितना भी है वो साइड बाय साइड आ चुका है। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, इसको पहले मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसके बाद फिर ये ओपन कर लो। ऐसे आप लोग व्यू साइड बाय साइड कर सकते हो। इसके बाद रीसेट वीडियो विंडो पोजीशन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से आप देख रहे हो कि जैसे ही मैं ऊपर कर रहा हूँ, जितना ही मेरा विंडोज़ ओपन है, सब ऊपर जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ़ इसको करना, तो यहाँ पे हमें स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देखिएगा जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा सिर्फ़ ये वाला स्क्रॉल हो रहा है, नीचे वाला नहीं। सो आपको ये तीनों पता चल गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर से हटाते हैं पहले। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे स्विच टू विंडोज़ का, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने कि 4 विंडोज़ मेरा ओपन है, तो मैं ऐसे जो भी शो खोलना चाहता हूँ यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, वो विंडोज़ हमारा स्विच हो जाएगा उस पे। ये हमारा स्विच हो गया, फिर इसे हम हटाते हैं। सो अब बात करते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोज़ के बारे में। तो मैक्रोज़ का यूज़ के लिए मैं आपको पहले दिखा दूँ। पहले है व्यूज़ मैक्रोज़, इस पे क्लिक करते हैं, तो हमारा एक भी मैक्रोज़ है नहीं इसलिए आपको दिखा नहीं रहा होगा। उसके बाद हमें आ जाता है रिकॉर्ड मैक्रोज़ का, तो हम उसके लिए नई शीट पे जाते हैं, एक ब्लैंक शीट पे जाते हैं सॉरी। ये हमारा शीट ब्लैंक है, इस पे हम थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लेते हैं पहले। ये हमारा शीट एकदम ब्लैंक हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं मैक्रोज़ रिकॉर्ड करने का। अब हम लोग मैक्रोज़ पे जाएँगे, फिर रिकॉर्ड मैक्रोज़ पे ओपन कर देंगे या फिर नाम यहाँ लिख पे आपको दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे वी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देता हूँ। ये हमारा रेटिंग रिकॉर्डिंग ओपन हो चुका है। सो हम लोग जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद सब्जेक्ट में एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, एंड इंग्लिश। ये मैंने 4 सब्जेक्ट लिख दिए, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी शीट एक लेता हूँ नया फ्रेश, ये हमारा फ्रेश शीट आ गया। अब हम लोग मैक्रोज़ पे क्लिक करते हैं, यूज़ मैक्रोज़, ये जो हमारा सेव है वी नाम से, उसको हम रन करते हैं, ठीक है। ये मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था वो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे आ चुका है। ये तब काम आता है जब आपको बहुत बड़ा शीट लिखना हो और बार-बार एक ही चीज़ का यूज़ आता हो, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड करके दूसरे शीट पे कॉपी मार सकते हो, डायरेक्ट रन करा सकते हो यहाँ से। उसके नीचे आपको आ जाता है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो डिलीट करना तो यहीं पे व्यूज़ पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट करने का, क्रिएट करने का, डिलीट करने का, और भी ऑप्शन है बहुत सारा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो शीट भी। तो मुझे डिलीट करना है तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा। फिर ये हमारा जो भी मैंने मैक्रो सेव किया था वो हमारा डिलीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल न्यू वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि आप लोग चाहते हो कि पेपर शीट लेना, प्रैक्टिस शीट लेना, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जब मैं आपको फ़ॉर्मूलाज़ बार के बारे में सबको समझाऊँगा। तो इस टाइम पे मैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप डाउनलोड डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस शीट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर पाओगे प्रैक्टिस शीट से।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।